चिराग मीडिया बीएन मीडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार के बक्सर पिपली बुद्ध विहार में आज हम मौजूद हैं और इसमें जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, दीप्तांत ही प्रकाश है, जग में प्रिय दो ही नाम, बुद्ध कहो चाहे पंचो राम। यहाँ पर लवकुश चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु गोविंद सिंह, शाक्यमुनि गौतम बुद्ध, भारतीय नव वर्ष के शुभ अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन, विषय बिंदु भारतीय स्वतंत्रता के प्रेरणा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन शैली का मूल्यांकन। आज 4 अप्रैल 2023 को, आज मंगलवार, शाक्य संवत 3223 यानी 3223 केतकी स्थान, जिला बक्सर, बिहार। सौजन्य से अविनाश मौर्य और आयोजक राष्ट्रीय संस्कृति समन्वय परिषद शाखा बिहार के माध्यम से यहाँ पर जो है प्रतिमा लगी हुई है बुद्ध की, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य यानी प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बगल में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर भगवा झंडा भी दिख रहा है, और भगवा झंडा जो है एक नए जो है संस्कृति का एक नया इसको कहा जाए, जो जहाँ पर बुद्ध और राम दोनों की बात कहा जा रहा है, और इसको लेकर हम आज बात करते हैं। आज एक कार्यक्रम आज हुआ और इसमें जो है तमाम लोग आए हुए थे, महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित थी। यहाँ पर भंते जी, अभी थोड़ा सा भंते जी आप यहाँ आ गया जी, भंते जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम भंते जी, और साथ में तमाम लोग मौजूद हैं, पूरे शाहबाद क्षेत्र से, बिहार से मौजूद हैं। सबसे पहले भंते जी से हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम हुआ भंते जी? ज्ञानदीप भंते। ज्ञानदीप। कहाँ से हैं? चौकिया से। चौकिया से। भंते जी, आपसे मेरा सवाल है कि आज जो है ये इस कार्यक्रम में आप मौजूद रहे, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? ये कार्यक्रम भारत निवासी को प्रेरणादायक है जी। इसे प्रेरणा लेना चाहिए। देश को अखंडता को बचाने के लिए हर प्राणी को या हर जनता को एक समान देखने के लिए, एक समान सबको सत्ता शासन करने के लिए प्रथम सम्राट चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य से शिक्षा लेना चाहिए। चलिए, यहाँ पर और भी भंते जी हैं, भंते जी से हम थोड़ा सा परिचय लेते हैं। क्या नाम होगा भंते? मेरा नाम भंते सिद्धार्थ है जी। मैं पिपली बौद्ध बिहार से हूँ। हम जानना चाहेंगे आप भंते जी कि आप ये बताइए कि आज का कार्यक्रम जो है आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा। इससे क्या आपको सीख मिली? हमको इससे यही सीख मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत में, जी, पूरे भारत को सजा कर रखे हैं, किस तरह सभी गणराज्य को एक सूत्र में बांधे हैं, और आज ये भारत खंड खंड में आपस में जूझ रहा है। फिर हमको चंद्रगुप्त मौर्य की आवश्यकता है, ज़रूरत है। फिर ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होंगे तो भारत खंड खंड में फिर बिखर जाएगा। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और मैं यही संदेश भी दे रहा हूँ सभी को कि सब लोग चंद्रगुप्त मौर्य के राह पर चलें और उनसे सीख लें। इसमें जो है बुद्ध और पंचो राम की बात कही गई है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो करुणा मैत्री का चीज़ है। जी। इसमें करुणा है, मैत्री है, दया है, प्रेम है। बुद्ध कहो चाहे राम कहो, वो चीज़ तो वही है। वो कौन सा राम, किस राम की बात आप कहते हैं? वो राम की मैं बात करता हूँ जिसमें मैत्री हो, करुणा हो, दया हो, सील क्या वो हो, राजा समाधि हो, दशरथ के प्रज्ञा राम? हो। क्या वो राजा दशरथ के राम तो नहीं? नहीं, वो तो दशरथ के राम नहीं हो सकते हैं। राम तो सबके प्रिय हैं। यानी कहने का मतलब कि जो कबीर जिस राम को राम बोलते थे, क्या आप उस राम को कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं वही कबीर जिसको राम बोल रहे थे, कबीर जो निर्गुण हैं, जो जितने भी संत हैं, जो निर्गुण, हाँ, जो गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं, जितने महापुरुष कह रहे हैं, मैं उन्हीं राम को। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। भंते जी, थोड़ा सा आप परिचय दीजिए अपने। मैं पिपली बौद्ध बिहार के शेषनाग भंते हूँ। अच्छा, शेषनाग भंते जी। हाँ हाँ जी, नमो बुधाय। आप जो है इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए हैं, और आपको ये कार्यक्रम जो है आपको कैसा लगा? बहुत बहुत क्या अच्छा आपको लगा। सीख मिली? बहुत शिक्षा मिली, ज्ञान मिली। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ऐसा चक्रवर्ती राजा है जो उस समय उनके सिद्धांत पर जितना भी इस समय का राजा चाहे कोई भी है चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के राह पर चलता है।
इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए आभारी हूँ। चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं, बारी बारी से लोगों से बात करते हैं, दो शब्द ही बात करेंगे, लेकिन बारी बारी से थोड़ा सा क्या नाम है आपका, परिचय हो? मेरा नाम अविनाश मौर्य। जी, कहाँ से हैं? ऐसे तो है इटारी थाना खराना गांव है जी, इस कार्यक्रम में आप जो है सम्मिलित हुए हैं, ये कार्यक्रम आपको क्या नया नहीं लग रहा है? देखिए कार्यक्रम तो नया है आज के टाइम में, मैंने वर्तमान में ये कार्यक्रम नया है, लेकिन ये नया नहीं है। ये हमारे पूर्वजों का देन है और ये पूर्वजों से चलते आ रहा है। कोई चीज़ को हमसे कोई चुरा लिया था और जब हमारे पूर्वज नहीं उसको जान पाए, हम लोगों को जानकारी हुआ तो वही चीज़ कोई चुरा लिया था, ये सब बोला। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई धन किसी आदमी के पास चला जाता है, आपको नहीं पता है, आपके बेटे को पता चलता है, तो वो खींचने के अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, मतलब वो उस चीज़ को पाने के लिए किसी तरह, यानी कहने का मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जब ही जगह तभी सवेरा, कहने का मतलब हाँ, आपका ये है। हाँ। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, सर से बात करते हैं, क्या परिचय क्या है? जी, हमारा नाम डॉक्टर रामाशीष सिंह पड़ेगा। जी, कहाँ से हैं? चरित्रवन बक्सर का हूँ। अच्छा, ये इस कार्यक्रम का औचित्य क्या रहा? इस कार्यक्रम का औचित्य यही रहा सर कि चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के प्रथम निर्माता थे, है ना, यही हम लोग जानते हैं और विशेष हम नहीं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं बारी से, आपका परिचय से। विनोद मौर्य, विनोद मौर्य, कहाँ से? ग्राम जगदीशपुर। जगदीशपुर बक्सर से आप। ये आपको कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको। इस कार्यक्रम से लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? लोगों को ये संदेश देंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का अखंड भारत बनाना है। अखंड भारत बनाना है। हाँ, सब अभी जो है भारत खंड खंड में बटा हुआ है, हाँ बटा हुआ है। ये आपको लगता है? हाँ लगता है। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा सर आए हुए हैं, अमरनाथ सिंह। क्या नाम है? अमरनाथ सिंह, अमरनाथ सिंह, कहाँ से सर? बालिसन बरसा बक्सर। बालिसन वर्षा बक्सर से सर हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो है इस तरह के कार्यक्रम जो है यहाँ पर पहली बार हुआ है, हाँ, यहाँ पर पहली बार हुआ है, जिसको पहले मिनी हाँ। काशी बोला जाता है। हाँ, तो ये कार्यक्रम कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा। इससे क्या आपको सीख मिला? अरे बहुत सीख मिला। जैसे में जैसे मैं माने कि चंद्रगुप्त जो थे भारत को माने कि एक बंधन में बांधे थे। जी, परिचय लेते हैं सर से। प्रधान मौर्य, प्रधान मौर्य जी, बक्सर मढ़िया। मढ़िया बक्सर से हैं आप। मढ़िया से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो है इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए हैं, लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? संदेश नहीं देंगे कि जो हमारा भारत खंड खंड में बटा था, अच्छा, अभी भी बटा है या फिर बटा था? बटा था चंद्रगुप्त मौर्य जी के पहले। अच्छा अच्छा, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको मैंने बहुत संघर्ष करके, जी बहुत मेहनत परिश्रम करके, लड़ाई लड़ करके पूरा भारत को एक साथ लाने का काम किए जी और इस सिंहासन पर बैठे और हमारा देश, हमारा भारत को मैंने सोना की चिड़िया बनाई उन्होंने। अच्छा पूरा पूरा विश्व की जो सिकंदर था जी, वो विश्व विजेता बनने का सपना देखता था। उन्होंने भी सिकंदर को भारत जीतने का जो लक्ष्य रखा था, उस सिकंदर को वापस किए। उनको युद्ध में हरा करके उनके सेना नायक हेलेना, यही क्या नाम था जी? चलिए एक मिनट जो हेलेना था, उनको शादी किए। क्यों तो मैंने उनसे हमसे बहुत सीख मिलती है और उनका विचार भी चाहिए कि हम जन जन तक पहुँचाए कि हमारा जो भारत था फिर वहीं पूरा वापस। थोड़ा सा बात करते हैं सर का परिचय लेते हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम अखिलेश कुमार मौर्य। कहाँ से हैं सर? हम हैं भोजपुर जिला। दो शब्द में बताइए कि ये कार्यक्रम से लोगों को आप क्या संदेश दीजिएगा? ये कार्यक्रम तो हम सुनने के लिए आए हैं जी, आप सुने हैं ना जी। आपको कैसे लगा? हमको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा जी। ये साके जी बताएं जी, तथ्यम्पिक साके जी के माध्यम से जो भी आपने जी, सुना जी। आपको अच्छा लगा, क्या संदेश आप लोगों को दीजिएगा? लोगों को संदेश हम यही देंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का विचारधारा है जी, उसको अपनाएं। हर जाति धर्म के लोग के लिए बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा। हाँ। चलिए, यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिला है कि जो है इस तरह के कार्यक्रम जो है एक नए तरीके का आयाम ले रहा है। और थोड़ा सा बात करते हैं सर से, क्या नाम है सर? रामनिवास मौर्य, कहाँ से हैं सर? यही विराटनगर से। विराटनगर से, बक्सर से हैं। जी जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये जो है बुध और राम की बात यहाँ पर आ रही है, एक नया लग रहा है कि ये पुराना है? ये बताइए। बुध और राम बहुत पुराना है। पुराना है, लेकिन अलग अलग लोग यूज करते हैं। बुध को अलग कर देते हैं, राम को अलग करते हैं।
हाँ, लेकिन आज के डेट में लेकिन इस जो है बैनर पर दोनों एक साथ लाया गया है। लाया गया है, लेकिन आज के डेट में जैसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, जी। लेकिन आज के डेट में भी चंद्रगुप्त मौर्य की ज़रूरत है। आज के डेट में चंद्रगुप्त मौर्य पैदा होने की जरूरत है कि जब आज के डेट में जब होगा तो अभी तो पहले जैसा हुआ था आज भी होगा। जी हाँ, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं सर से। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य, ओम प्रकाश मौर्य जी। आप कहाँ से हैं सर? श्वेतनगर बक्सर से। श्वेतनगर बक्सर से हैं सर। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो है आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। इसमें आपको क्या अच्छा सबसे बढ़िया? इसमें यह है कि इस कार्यक्रम में हमें ये लगा कि जो भारत में जी जो अभी आवश्यकता है, जो लोग धार्मिक मामला से, वैचारिक मामला से उलझ रहे हैं, अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, पूरा समावेश भारत का सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक हम सही नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ से सीख यही मिली कि वर्तमान जो शेष भारत है, जो कि अखंड भारत नहीं है, शेष भारत है, शेष भारत को अखंड भारत बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो जीवन शैली है उसका आंकलन हमें करना चाहिए और पालन करना चाहिए। थोड़ा सा कैमरामैन से हम चाहेंगे, ये शेष भारत की अभी जो है बात आप कर रहे हैं, क्या भारत जो है अखंड हो चुका है? नहीं, शेष भारत इसलिए बात कर रहे हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उस समय पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, श्रीलंका था, तमाम बंगाल था, बहुत सारा जो विदेश भी है एक सर्किल में था। जो आप तो शेष अभी तो शेष भारत है, क्योंकि पूर्ण भारत है नहीं। तो उसको अगर हम सपना देखते हैं कि पूर्ण अखंड भारत बनाया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन शैली हमें अपनानी ही होगी, उस पर विचार करनी ही होगी। जैसा कि ये बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की शैली जो है, अखंड भारत का सपना जो है और अखंड भारत बनाने के लिए बहुत सारे उनका जो है सफल प्रयास भी रहा है, और उनके सपनों पर जो उनके राहों पर चलने की इन्होंने बात करी आप जी। तो थोड़ा सा हम और भी आगे चलते हैं, सर से परिचय लेते हैं, परिचय के साथ जो है शुरुआत करते हैं। क्या नाम है? जी, मैं सुरेंद्र मौर्य गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ आप देख रहे होंगे, आयोजक राष्ट्रीय संस्कृति समन्वय परिषद जी। तो चूँकि हम लोग किताबों में पढ़े हैं, जब स्कूल में पढ़े हैं तो वहाँ पर लिखा गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध हम सब है भाई भाई। बस उसी विचारधारा को हम आज एक जगह की सभी समन्वय संस्कृति यानी सभी संस्कृतियों का मिश्रण करते हुए हम एक सूत्र, एक राह पर, ये जो हम लोग का विचार है राष्ट्र हित में है और हम पूरे भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं विश्व के मंच पे। जी। गाजीपुर से ये चलकर आए हुए हैं, इस कार्यक्रम में ये जो है सम्मिलित हुए हैं। क्या नाम बताया अपना? सुरेंद्र मौर्य गाजीपुर से। सुरेंद्र मौर्य जी हैं। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो है इस तरह के कार्यक्रम जो है पिपली बूथ बिहार में प्रथम बार जी सर, जी सर। और ये लग रहा है कि एक नया चीज़ है, क्या लग रहा है? जी, नया है और राष्ट्र हित में है, ये पहले बहुत बड़ी बात है। बहुत कार्यक्रम होते हैं लेकिन राष्ट्र हित में नहीं होते हैं, लेकिन जब मैंने सुना कि राष्ट्र हित में, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के लोगों के जनमानस के विकास के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है तो मैं सहर्ष स्वीकार किया, मैं यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है कि जो है सबको लेकर चल रहे हैं। बस यही तो मूल तथ्य है। हम सब के देखिए ना, संस्कृति समन्वय, विभिन्न संस्कृतियों को एक सूत्र में पुरोने का कार्यक्रम यहाँ पर विचार गोष्ठी के माध्यम से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं सर से, और उसके बाद जो है बात करेंगे मुख्य वक्ता के रूप में जो आए हुए हैं हमारे शाक्य जो है तैतृक शाक्य से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनका जो है इनसे परिचय लेते हैं। गेम मीडिया में आपका स्वागत। सर, मैं संतोष कुमार मौर्य जो विराटनगर से हूँ और वर्तमान में मैं मध्य विद्यालय छुट्टा 28 में शिक्षक हूँ जी। सर, ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम सबसे पहले हम देखेंगे इस कार्यक्रम का औचित्य क्या है। आज भारतीय समाज में हम विभिन्न संप्रदाय से, विभिन्न धर्मों से आते हैं और किसी न किसी विचार बिंदु में से आपस में झगड़ने लगते हैं। अगर इसी तरह का माहौल रहा तो भारत की जो वर्तमान स्थिति है, आने वाले समय में इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कि हम प्रत्येक मानव से घृणा करने लगेंगे, उसको अपना दुश्मन समझने लगे हैं। इसका एक ही कारण है कि कोई हिंदू धर्म से आता है, कोई बौद्ध धर्म से आता है, कोई सिख धर्म से आता है, मतलब विभिन्न प्रकार के संप्रदाय से आता है। तो राष्ट्रीय संस्कृति समन्वय परिषद
का मुख्य काम है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध का भी तस्वीर है, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का तस्वीर है, ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी है, लौह कुश का भी है, और सबसे बड़ी चीज़ जो भगवा जो ध्वज है, आज के वर्तमान जनमानस का एक लोकप्रिय ध्वज है, वह भी यहाँ पे सम्मिलित है। यह पूरा परिदृश्य यह बता रहा है कि यह कार्यक्रम पूरे भारत के विभिन्न संप्रदायों को एक एकीकरण के सूत्र में बांधेगा और पुनः यह भारत जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक अखंड भारत के रूप में था, वह फिर से एक अखंड भारत बन करके तैयार होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो है, और आपके साथ जो है हम जुड़े रहेंगे। हम फिर बात करवाएंगे तथम्पिक साकी जी जो आए हुए हैं सासाराम। जो है इस कार्यक्रम को लेकर जो है हम चलते हैं। इस कार्यक्रम में जैसा कि इस पोस्टर के माध्यम से आप लोगों ने जाना कि जो है ये कार्यक्रम जो है भारतीय स्वतंत्रता के प्रणा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन शैली का मूल्यांकन करते हुए जो है ये कार्यक्रम जो है लौह कुश चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु गोविंद सिंह, शाक्यमुनि गौतम बुद्ध और ये तमाम जो है इस तरह के नए कार्यक्रम जो है आज इस पिपली बुद्ध विहार में जो है आप लोग देख रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है जो है तथम्पिक साकी दार्शनिक एवं सामाजिक चिंतन, जो हमारे हाथ में जो है ये जो है एक पर्ची मिली हुई है और यहाँ पर गौतम बुद्ध एक दार्शनिक के रूप में तथम्पिक साकी बता रहे हैं कि भगवा रंग जो है भगवा झंडा के सबसे पहले हम जानना चाहेंगे धुरी की तरह काम करता है और ये महात्मा बुद्ध के समय से आ रहा है यह रंग, और इसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि भगवा रंग जो है उस समय से है जब महात्मा बुद्ध इसका उपयोग करते थे। तो ये सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। बने रहिए पूरे वीडियो में। परंपरा में मिलेगा। इसका उत्तर काशी में मिलता है। काशी मिलता है। काशी में मिलता है और काशी में मिलता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जानते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि लोग काशी में जाते हैं लेकिन सारनाथ में नहीं जाते। अच्छा, काशी में जाते हैं, सारनाथ में नहीं जाते। अच्छा, वर्तमान परिवेश में जो लोग सारनाथ में जाते हैं वो काशी में नहीं जाते हैं। अच्छा, मतलब एक जगह जाते हैं दूसरी जगह नहीं जाते हैं। इस नजरिए से जाते, काशी वाले काशी में जाते हैं, सारनाथ वाले सारनाथ में जाते हैं। मतलब इसका जो है मुख्य जो है जो उत्तर मिलना चाहिए, सारांश मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है जी। इसी का उत्तर ढूंढने के लिए नहीं, इस वास्तविकता को जानने के लिए ही इस सूत्र की रचना की गई है कि जग में प्रिय दो ही नाम बुद्ध कहो चाहे पंचो राम। यानी कि दोनों संस्कृतियों को लोग एक दूसरे के यहाँ पहले तो आएंगे या जाएंगे, क्योंकि वो लोग कुछ लोग हैं जो भगवा का तात्पर्य जानने के लिए उत्सुक होंगे, जैसा कि आपने सवाल कर दिया कि पंचशील का होना चाहिए जी। तो पंचशील और भगवा दोनों में धरती आसमान बनता है। क्या अंतर है बताइए। जैसे कि मकान मालिक और किराएदार का होता है। अगर भगवा मकान मालिक है तो पंचशील किराएदार की भूमिका में। तो एक किराएदार का हैसियत मालिक मकान मालिक जैसा नहीं होगा। तो क्या आप इस जो है भगवा के झंडे को लाकर पंचशील को क्या दिखाना चाह रहे हैं? पंचशील को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो भगवा की संस्कृति है उस संस्कृति का वाह पंचशील ध्वज है। पंचशील ध्वज है। हाँ, भगवा अगर धनुष है जी तो पंचशील उसका तीर है। अच्छा, अगर धनुष पर तीर नहीं चढ़ेगा तो लक्ष्य नहीं भेद पाएगा। अगर तीर नहीं रहेगा तो धनुष व्यर्थ हो जाएगा। बिल्कुल। इन्हीं दो कारणों के चलते भारत की संस्कृति तहस नहस गई है, जिसका परिणाम स्वरूप भारत में अव्यवस्था फैल रही है, दंगा फसाद हो रहे हैं, भारत सरकार परेशान है, यहाँ के लोग परेशान हैं। तो इसका मूल चीज़ यही है कि पहले मूल रूट को खोजा जाए जी। और मूल रूट को नहीं खोजा जाएगा तो पंचशील अलग रहेगा और भगवा ध्वज अलग रहेगा।
लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो है यहाँ पर भगवा यदि झंडा आप यहाँ पर ला दिए हैं तो पंसील का भी होना जरूरी था। आपने एक ही झंडा क्यों लगाया? ये भी आप मीडिया का तो काम ही होता है कि एक प्रश्न को दूसरे में ले जाकर जोड़ देना। सवाल ये है कि भगवा शब्द के भगवा ध्वज की उत्पत्ति ही भगवान बुद्ध से हुई। अच्छा, भगवा मतलब भगवा जो झंडा है भगवान बुद्ध से ही? हाँ। अच्छा, तो इसका जो है कहने का मतलब ये दूसरा जो है दूसरे लोग जो है हिंदू के जो भी मतलब भगवा झंडा जो आरएसएस के होते हैं उन्होंने चुराया है क्या? नहीं, चुराया नहीं कर सकते हैं। ये भारत की ये जो संस्कृति की एक परंपरा रही है कि जो जीवन के लिए उपयोगी होती है, अच्छा होता है, तो कोई भी लोग उसको अपनाते हैं। तो भारत के संस्कृति क्षेत्र में भगवान बुद्ध ही एक ऐसा पहला व्यक्ति हुए हैं जो कि सबसे पहले उन्हीं के मुख से ही भगवा शब्द की पहले की उत्पत्ति हुई। भगवा शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवा शब्द का अर्थ तो कई होते हैं, जैसे अनेकों प्रकार के होते हैं। जैसे कनक मतलब सोना होता है, कनक का मतलब धतूरा होता है, कनक का मतलब गेहूँ होता है, कनक का मतलब कपड़ा होता है। तो आज के परिदृश्य में जो लोग भागवत सुनेंगे ना तो अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ लगाए। तो उन्हीं लोगों को समझाने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक समन्वय परिषद बनी है। क्या धतूरा वाले इधर आओ, ये गेहूँ वाले इधर आओ, ये सोना समझने वाले इधर आओ, और तुम सभी लोगों के एक जगह बैठा कर ये बताया जाएगा कि कनक का मतलब जो जो चीज़ आप लोग समझते हैं अपने अपने घर में समझते रहिए। लेकिन राष्ट्रीय हित में, राष्ट्र की अखंडता में, शांति की स्थापना में कनक का अर्थ क्या होना चाहिए उस वास्तविकता को पूरे देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा हम आपसे पुनः जो है जानना चाहेंगे कि भगवा शब्द जो है आप थोड़ा सा अपने मुखार बिंदु से बता दीजिए कि भगवा शब्द की उत्पत्ति और उसका अर्थ क्या है? भगवा शब्द जो है ना जी, भगवा शब्द इसका कोई रूप होता है। एक आध्यात्मिक रूप होता है, एक सांस्कृतिक रूप होता है, एक सामाजिक रूप होता है। आध्यात्मिक रूप थोड़ा सा बताइए। आध्यात्मिक रूप में भगवा वो चीज़ होता है कि जब हर रंगों का उद्भव होता है। रंग का मतलब विचार। जब किसी भी चीज़ का जब उदय होता है, किसी भी विचार का उदय होता है, तो जो ही मन में विचार उद्भव होता है तब विचारों की उत्पत्ति होती है नाभि से। उसमें आकर उसका थोड़ा सा रूप बनता है इसे हृदय में, और हृदय से आता है तो उसका और रूप विकसित हो जाता है कंठ में, और कंठ के सहारे बाद बाहर जब निकलता है तो शब्द का रूप ले लेता है। तो जब वो निकलता है कोई विचार जो पनपता है तो जिस तरह से सूक्ष्म अदृश्यता है, जैसे कि भगवा जब सूर्य उगता है ना तो उसका जो रंग होता है, ठीक उसी तरह से नए नए विचारों की उत्पत्ति के कालखंड में विचारों का भी एक रंग होता है। तो जब आध्यात्मिक बात आती है तो हर धर्म का अलग अलग अध्यात्म है संस्कृति के अनुसार, लेकिन प्रत्येक संस्कृति का अध्यात्म एक जगह जब पहुंचता है तो भगवा में समाहित हो जाता है। और इसी बात की पहचान सबसे पहले महामानव गौतम बुद्ध ने किया था। इसीलिए उन्होंने कहा इति पिछो भगवा, जो हमारे मंत्री जी लोग हैं उस चीज़ को लोग ज़्यादा जानते हैं। क्या हम जो है क्या लगता है या फिर भगवा शब्द से भगवान की उत्पत्ति हुई है, भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई है, क्या ये जो है वास्तव में सही है या फिर आपके नज़रिए में क्या लगता है? भगवा से भगवान का उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई है, ये हमारे साधु संतों का विषय है, महात्माओं का विषय है। हम लोग ठहरे सामाजिक चेतना वाला व्यक्ति, राष्ट्र प्रेम की तरफ थोड़ा बढ़ने वाले व्यक्ति, देश में शांति कैसे स्थापित हो, हमारे घर में शांति कैसे हो, समाज में कैसे स्थापित हो, उस पर हम लोग चिंतन मनन करते हैं। और भगवा क्या है और क्या नहीं है, इसका रूप क्या है, इसका रंग क्या है, हमारे संत महात्माओं और हमारे भिक्षुगणों का ये काम है, जैन मुनियों का। चलिए हम अगले सवाल को लेकर चलते हैं। थोड़ा सा ऊपर हम देखते हैं कि दीप्तांत ही प्रकाश है, इसका अर्थ क्या है? दीप्तांत का अर्थ क्या होता है? दीप्तांत किसी भी शब्दों का जब निर्माण होता है ना तो शब्दों का निर्माण परिवेश के अनुसार घटती हुई घटनाओं के मुकाबले उस परिवेश से हम लोग कैसे आगे बढ़े, चाहे उस समस्या से कैसे हम लोग निकलें, तो उस समय जो बात आती है मन में तो एक वही बोले ना कि नाभि से शब्दों की रचना होती है, एक विचार निकलता है। तो हर कालखंड में विचार निकलता रहता है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि अत दीपो भव अतः ही अतना नाथो, किसी ने कहा कि अहम ब्रह्मास, मैं ही परम हूँ जी। तो उसी तरह से वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय संस्कृति समन्वय परिषद के मन में ये बात आई कि नहीं, हमारे देश के अंदर जो समस्याएं आ रही है
उसका एक शब्दावली का रूप कैसे दिया जाए ताकि उस शब्दावली के इर्द गिर्द लोग वहाँ पर पहुँच सके। जैसे सिग्नल एक तरफ से संकेत समझिए कि दीप्तान ही प्रकाश है, यह एक नए शब्दों की रचना है और हर कालखंडों में शब्दों की रचना होती रहती है और उस शब्दों की रचना जब हो जाती है तो अर्थ लगाने वाले अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं। चलिए हम अगले फिर पूरा सवाल को लेकर चलते हैं। ये जो है इस तरह के कार्यक्रम करवाने के लिए आप एक नए सोच की तरह जो है लोगों को जो है उभार रहे हैं, एक नया सोच है इस कार्यक्रम में को लेकर जो है हमको लगा कि एक नया चीज़ है और आपको इसको कहाँ से सीख मिली? इसकी प्रेरणा हमको जी 3 जगहों से बखूबी मिली। जैसे कहाँ से? जैसे एक मिला माननीय कोमल कुशवाहा जी जो कि गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं गाजीपुर का, गाजीपुर। और एक हैं माननीय देवी दयाल जी और तीसरा हमारा अभिभावक कहिए या हमको संरक्षणकर्ता कहिए माननीय सुभाष सिंह मौर्य जी। सुभाष सिंह मौर्य जी, हाँ 2003 से लेकर 2007 के बीच में इन महानुभावों से हमारी बहुत बातचीत होती थी क्योंकि हमारी सोच थी थोड़ा जो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक से हम प्रेरित थे जी। लेकिन हम सोचते थे कि भाई इतना बड़े बड़े लोग हुए फिर भी हमारा देश इस अवस्था में पहुंच गया, हम लोग इस अवस्था में पहुंच गए, तो निश्चित रूप से इन महापुरुषों के झुंड में जी जो विचारों का झुंड है, ज्योतिराव फूले का है, सावित्रीबाई फूले का है, जगदेव बाबू का है, बहुजन नायक, जितने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह जितने लोग हैं इन महापुरुषों ने संघर्ष किया है। लेकिन वर्तमान में जो चुनौती आई है इन चुनौतियों को इन महापुरुषों के विचारों के दम पर कुछ हम लोग आगे जा सकते हैं जी, लेकिन मंजिल प्राप्त करने के लिए कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है। उसके तरफ जब हम लोग की नज़र घूमे तो इसमें माननीय कोमल कुशवाहा जी 2005 में हमको हमारे और उनके बीच में करीब रात भर बात होती रही। 11 बजे बैठे 4 बजे सुबह हो गया, हमको सिखाते रहे, पढ़ाते रहे, प्रश्न करते रहे। उसमें उन्होंने प्रश्न किया था कि बताइए साकी जी गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो इससे हमारे लोगों का क्या लाभ होगा, हमारे लोग कहाँ रहेंगे, उस इलाके के लोगों की क्या दशा होगी। उस वक्त जब गंगा एक्सप्रेस वे की कल्पना भी चल रही थी जी, उस वक्त तो सवाल उठाई थी। तो उन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के क्रम में ये बात आ गई कि आज राष्ट्रीय संस्कृति समन्वय परिषद को मूर्त रूप में इस विचार को लेकर आना पड़ा। और जो विचार को जब लेकर आना पड़ा तो उसमें भागवा ध्वज है, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जी, उसी तरह से भागवा ध्वज वो धुरी है, धुरी है, धुरी भागवा ध्वज धुरी है। इसी धुरी के इर्द गिर्द तमाम विचारधारा और संस्कृतियाँ घूमती रही है, आज भी घूम रही है, बाद में भी घूमेगी। और इस धुरी का निर्माता ऐतिहासिक रूप से जी भगवान गौतम बुद्ध हैं। हाँ, जो भगवा रंग आप बता रहे हैं भगवान बुद्ध का जो है ये जो है कलर है। हाँ, कलर मत कहिए जी, रंग भगवा रंग कहिए, भगवा ध्वज कहिए जी, भगवा संस्कृति कहिए, भगवा विचार कहिए, इसका केंद्र बिंदु भगवान बुद्ध है। भगवान बुद्ध है, बुद्ध है। ये जो है एक नई बात जो है ततंत्री शाक्य जी जो एक फिलोसफर हैं, दार्शनिक है, सामाजिक चिंतन है, और ये बता रहे हैं कि भगवा रंग जो है भगवान बुद्ध का जो है दिया हुआ उनके विचारों का उनका हम विचारों को नहीं कहेंगे जी, विचार तो बाद में निकला। उन्होंने ज्ञान, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो भी सोचने समझने लगे जी कि मनुष्य को, किसी व्यक्ति को अध्यात्म के रूप में चला लेना एक अलग बात है, लेकिन पूरे समूह को उस पथ पर चलाना एक कठिनतम काम है। तो पूरे समूह को कैसे उस पथ पर ले जाया जाएगा, और उस मार्ग का जब उन्होंने निर्माण किया तो उस मार्ग का केंद्र बिंदु है भगवान। हाँ, चलिए दूरी के जानकारी के अभाव में यहाँ पर हमेशा टकराव और वर्ग संघर्ष होता है जी। तो जब लोग समझते जाएंगे, जैसे लौकुश का अपने नाम लिया जी, तो लौकुश का नाम लिया तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो थे या नहीं थे, पौराणिक है, यह है वह है।
जबकि ये सच्चाई है कि भारत के इतिहास के निर्माण में पुराणों का 70% योगदान है। 70%? हाँ, पुराणों का जी। चंद्रगुप्त मौर्य का भी इतिहास खोजा जाएगा तो पहले पुराणों से ही इतिहास होगा, उसके बाद पुरातात्विक शिलालेख वगैरह कुल आता है, साहित्य आता है, लेकिन पुराण में ही वो तमाम चीज़ें पहले मिली। तो पुराणों से संग्रह करके इतिहास की रचना की गई भारतीय इतिहास का। तो एक पौराणिक इतिहास है और एक साक्षी इतिहास है। तो साक्षी इतिहास को हम लोग ऐतिहासिक कहते हैं और गौतम बुद्ध के भारत के इतिहास की शुरुआत गौतम बुद्ध से होती है। तो गौतम बुद्ध से पहले जो संस्कृति रही है, परंपरा रही है, उसको हम लोग पौराणिक कहते हैं। पौराणिक। तो पौराणिक रूप से भी हमारे बहुत से महापुरुष रहे हैं। जैसे गौतम बुद्ध से पहले उनका कुल खानदान था कि नहीं था ना इस भारत की धरती पर, तो उनका भी था और अन्य लोगों का भी था। तो उन लोगों का तमाम जो इतिहास मिलता है वो पौराणिक पुराण में मिलता है या दंत कथा में मिलती है। तो जो शासक वर्ग रहता है उसका लिखित इतिहास है, और जो शासक वर्ग नहीं रहा है उसका इतिहास पुराण में मिलता है, नहीं तो दंत कथा के रूप में मिलता है। एक चीज़ बताइए कि जो है ये लव कुश का जो यहाँ पर फिगर लगा हुआ है, क्या वो लव कुश जो है राम के लव कुश हैं या फिर कौन? 10 राम 10 रावण गए तब तक नमस बैठे रहे वो। आप किस राम की बात कर रहे हैं? क्या राजा दशरथ के ये लव कुश जो पुत्र हैं? हम तो संस्कृतियों का सम्मेलन की बात कर रहे हैं जी। हम कौशाम्बी में गए थे, वहाँ पर घोषिता राम महाविहार है जी। घोषिता राम। घोषिता राम, हाँ। अच्छा। तो घोषिता राम में जो राम शब्द है जी गौतम बुद्ध के कालखंड का है, क्योंकि वो जो घोषित राम था जो वो बिहार पर आया था गौतम बुद्ध को वहाँ ठहरने के लिए, तो वो राम कौन थे? ये जो है अभी लोगों को बताने की बात है कि लोग समझ पाए। तब लोग समझ पाए तो ये समझिए कि भगवान राम का भी कहीं ना कहीं अस्तित्व है। अस्तित्व है, हाँ। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया था ना, उसी तरह से बहुत शब्द विलुप्त हो गए हैं भारत की धरती पर। लेकिन ऐसा चीज़ है कि शब्दों का विनाश को विनाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है शब्दों का, और मूर्त रूप में गायब हो जाते हैं लेकिन अदृश्य रूप में रहते हैं। और जिसका ट्रांसमीटर माइंडली तगड़ा होता है उसको रिसीव कर लेते हैं, जब वो बात बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि नया बात बोल रहा है। तो गौतम बुद्ध से पहले भी राम शब्द रहा है, राम ग्राम कोली। अच्छा, हाँ। भगवान गौतम बुद्ध के नलिहाल था जी। तो इनको पैदा होने के पहले भी राम था। एक और आपसे जानना चाहेंगे, अगला सवाल मेरा रहेगा कि राम शब्द को जो है कबीर भी राम का नाम लिया करते हैं। क्या राम जो है उनका राम जो है निर्गुण थे या फिर राजा दशरथ के राम थे, कौन? ऐसा है ना कि राम को तो गुरु नानक भी अपनी वाणी में बहुत स्थान दिया जी। कबीर जी ने भी बहुत स्थान दिए। जितने भी आध्यात्मिक संत हुए हैं ना वो बेगर राम कर रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि राम का मतलब क्या है, वो अनुभव करते हैं। तो बेगर राम तो रह नहीं सकते हैं। अब हमारे देश के समाज के लोग उतना समझ नहीं पाते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम कोई राम रख दिया तो लोग समझते हैं कि वही राम राम नाम का लड़का अगर कोई आज के डेट में गलत काम कर देगा तो हम लोग राम को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे किसका नाम राम था। तो राम जो राजा दशरथ के लोगों से जोड़े जाते हैं तो कहा जाए ये वाला राम थे, उनका पिता का दशरथ था। एक गांव में एक ही नाम के 2 लड़के मिल जाते हैं और संयोग से कभी कभी उन दोनों लड़कों का बाप भी एक ही मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक खतियान होता है, कुर्सीनामा होता है, एक वंशावली होती है। तो राम वाले लोग कुछ हैं कि कौन आने लोग कुछ हैं, अब तो आने वाले समय में पता चलेगा। विभिन्न संस्कृति के लोगों को हम बुलाएंगे इस राष्ट्रीय संस्कृति के बैनर तले। चलिए जो है हम अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन शैली की बात कही जा रही है, यहाँ पर मूल्यांकन हो रहा है, यानी भारतीय स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन शैली पर जो है आप ये कार्यक्रम आज रखे हुए थे। जो है ये जो है आपका उद्देश्य क्या था चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर? हमारा उद्देश्य यही है जी। उद्देश्य तो बहुत है, उद्देश्य का मतलब कि काम करने चलेंगे तो उसमें 50 चीज़ों की जरूरत नहीं, आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो एक उद्देश्य है, कई है, क्रमबद्ध उद्देश्य है। जैसे में पहला उद्देश्य है कि वर्तमान समय में ना अगर हम भारत के राजनीतिक रूप में बड़ा लीडर बन गए हैं तो हमारा बेटा ही MP विधायक और सब बने, हमारे लोग ही मुख्यमंत्री MLA ये सब राज्यपाल बने। लेकिन जो भारत में वर्तमान समय में जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं देख रहे होंगे, सुने भी होंगे कि भारत के संसद भवन में कितने करोड़पति अरबपति गए हैं, राज्य विधान परिषद में कितने अरबपति करोड़पति गए हैं। तो हमारे देश के नौजवानों का हौसला पस्त हो रहा है कि न हम लोगों के पास में रुपया है, न हम लोगों के पास में पैसा है।
न हमारे बाप दादा न कभी विधायक थे न मंत्री थे, आज के डेट में हम चलेंगे तो हमको कोई मुआवजा भी नहीं डाल पाएगा। तो ये लोग भी अपने को संकट से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने को होपलेस समझ रहे हैं। तो उन तमाम नौजवानों को जो कि साधन विहीन है और राज सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, वो चंद्रगुप्त मौर्य उनका नायक होंगे, उनका आदर्श होंगे। कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में कुछ भी नहीं था, ना उनका परिवार था, ना उनका समूह था, ना उनके पास में धन था, उनके पास कुछ नहीं था। जब वो शासक बन सकता है तो हम क्यों लोग नहीं बन सकते? भले हमारे घर परिवार की नहीं स्थिति में हो, हमारे पास में भले खाने का पैसा ना हो, पढ़ने का पैसा ना हो, राजनीति करने का पैसा ना हो, तो पहला उद्देश्य है कि वैसे नौजवानों को चंद्रगुप्त मौर्य के आदर्शों को उनके सामने रखना और उनको समझाना कि आप लोग होपलेस मत होइए, भारतीय संस्कृति रही है, चंद्रगुप्त मौर्य आपका नायक है, इनका जीवनी देखिए। जो भारत का चंद्रगुप्त मौर्य से ही प्रेरणा लिया था अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका का राष्ट्रपति। उसके पास में भी कुछ नहीं था, अंडा बिनने वाला, जिसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। तो उनका भी प्रेरणा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। तमाम सवालों को लेकर जो है हमारे साथ मौजूद थे कतम्बे सागी जी, जो एक फिलोसफर है, दार्शनिक है, सामाजिक चिंतन है, और तमाम सवालों के जो है विभागी से इन्होंने जवाब दिया। और भी जो सवालों के जो भी छूटे हुए कण थे वो जो है आने वाले जो कार्यक्रम होंगे उनमें जो है उनको पूरा करेंगे। और इसको लेकर जो है इनका मुख्य उद्देश्य जो है पूरे भारत की संस्कृति को लेकर जो है एक साथ पिरोकर दूध का दूध और पानी का पानी निकालने का इनका जो है लक्ष्य जो है बहुत ही आगे चलकर बेहतरीन होने वाला है। और हम आपके साथ बैजनाथ जी और बीएन मीडिया से, और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबसे पहले और लेटेस्ट